तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ के लोक भवन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर टीम 11 के अधिकारियों के साथ प्रदेश के हालातों को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक, जिसमें कि प्रदेश के क्या कुछ हालात बने हुए हैं और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, इसको लेकर विचार विमर्श यहां पर किया जा रहा है। तो टीम 11 के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद, लखनऊ के लोक भवन में ये बैठक। तो टीम 11 के अधिकारियों के साथ वक्त वक्त पर बैठकर सीएम योगी खुद स्थिति का जायजा लेते हैं, क्योंकि अब तक यूपी में 1491 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और अब तक 21 लोग अपनी जान इस खतरनाक वायरस के चपेट में आने से गंवा चुके हैं, जबकि 55 में से 11 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। राहत की भी खबर कई जगहों से मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चैलेंज इस वक्त ये भी है, क्योंकि ये साइलेंटली जो वायरस है वो लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में पूल टेस्टिंग भी हर स्तर पर यहाँ पर करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ कदम उठाए जाएं, इसको लेकर एक बार फिर टीम 11 के अधिकारियों के साथ रूबरू हो रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको हम लखनऊ के लोक भवन से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से सीएम योगी टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो प्रदेश के हालातों को लेकर समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो लगातार जो है कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा आगरा में इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है और लखनऊ में भी उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। और चौतरफा चैलेंज इस वक्त सरकार के सामने, तो लॉकडाउन को सख्ती से किस तरह से पालन यहाँ पर कराया जाए, क्योंकि कई जगहों से सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें सामने आ रही थी कि लोग इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं। यहाँ की साथ जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी कई जगहों पर इस नियम को दरकिनार करते नजर आए। अब उसी पर पूरी तरह से सीएम योगी अपने सख्त निगाह बनाए हुए हैं, हर एक विषय पर बारीकी से विचार विमर्श यहां पर कर कदम उठाने की कोशिशें जारी। तो फिलहाल टीम 11 के अधिकारियों के साथ और आज क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से स्थिति यहाँ पर रखी जाती है प्रदेश के हालातों को लेकर और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, प्रदेश किस तरह से इस खतरनाक वायरस से उबर रहा है और क्या कुछ यहाँ पर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उनको किस तरह से सफल बनाया जाना है, इसको लेकर विचार विमर्श टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी का। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ के लोक भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर खुद सीएम योगी दिशा निर्देश दे रहे हैं, तुरंत फैसला यहाँ पर उनकी तरफ से लिया जा रहा है ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। कम्युनिटी किचन यहाँ पर चलाई जा रही है, उनको किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, साथ ही जो शिकायतें मिल रही हैं और लोगों को घरों तक सामान सप्लाई करने का जो काम जारी है वो किस तरह से चल रहा है, जो इलाके सील किए गए हैं वहाँ पर किस तरह से उन नियमों का पालन किया जा रहा है। तो इन तमाम विषयों को लेकर हर दिन टीम 11 के साथ बैठक कर सीएम योगी प्रदेश के हालातों को लेकर विचार विमर्श करते हैं कि इस खतरनाक जंग से किस तरह से विजय हासिल करनी है, इसको लेकर चर्चा जारी। और रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। और हरिंद्र, एक बार फिर से टीम 11 के साथ सीएम योगी रूबरू हो रहे हैं, प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आसमा, देखिए बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री कार्यालय है लोक भवन, वहां पे ये बैठक की शुरुआत हुई है। रोजाना की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 जो 11 समितियों के जो अध्यक्ष हैं, जो अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं और इस पर पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी के जो हालात हैं उनको समझने की कोशिश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आंकड़ों की दृष्टि से समीक्षा की जा रही है कि जो दिशा निर्देश शासन की तरफ से दिए जाते हैं जिलों को, उन पर किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, क्या अमल किया जा रहा है और क्या उसके परिणाम जो है सामने आ रहे हैं, जिससे ये देखा जा सके कि कार्य योजना जो है कितनी कारगर साबित हो रही है। अलग अलग जो है पहलुओं पे इस बैठक में जो समीक्षा की जाती है, बातचीत की जाती है। सबसे पहले इस बात को लेके कि जो लॉकडाउन पार्ट 2, हम सभी जानते हैं 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन पार्ट 2 का समय चल रहा है और इस दौरान योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार की कोशिश यही है कि सख्ती से पालन उन जिलों में कराया जाए जहां पे हालात बेहद संवेदनशील हैं। 348 हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश में जो है चिन्हित किए जा चुके हैं, 53 जो जिले हैं वहां पे। तो उन हॉटस्पॉट वाली जगहों पे किसी भी तरह का कोई आवागमन न हो, पूरी आवाजाही प्रतिबंधित हो और
जो जरूरी सामान है हर हाल में 100% उसकी होम डिलीवरी की जाए। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए रोजाना इस बात की समीक्षा की जाती है ताकि जो संक्रमण है कोरोना का उसको फैलने से रोका जा सके, लोगों को अपने घरों तक ही सीमित रखा जाए। और इसके अलावा अन्य जो इलाके हैं जहां पे लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ा है, इसको देखते हुए जो लॉकडाउन के जो इलाके हैं वहां भी सख्ती से अब इसका पालन कराया जा रहा है। और कोई भी ऐसा वाहन जिसके पास नहीं और जिसके पास कोई ऐसा अपरिहार्य कारण नहीं है जिसको बताने के लिए कि क्यों उसे घर से बाहर आना पड़ा, ऐसी स्थिति में तो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो अब उसको अलाउ नहीं करेंगे। पर बाहर जाने की कोई परमिशन किसी भी तरह की नहीं होगी, कोई ढिलाई, किसी तरह की कोई छूट जो है अब लॉकडाउन में नहीं मिलने वाली, ये हम सभी को समझने की जरूरत है। और ऐसे में घरों में रहने और तमाम वो जरूरी उपाय जो गाइडलाइंस, जो एडवाइजरी जो है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई, उसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। और सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो हम सभी के लिए, हम सबको इसमें अपनी मदद करनी है, अपने परिवार की मदद करनी है और सरकार का सहयोग करना है, और तभी ये कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। तो अलग अलग बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जाती है। तबलीगी जमात के जो लोग जो उत्तर प्रदेश में अभी तक जो सामने नहीं आए हैं उनको लेके इस बैठक में चर्चा की जाती है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए जो जमाती हैं उन तक पुलिस के जो लोग हैं वो पहुंचे और उनको जो जरूरी जो आगे की कार्यवाही वो कराई जाए, हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो कराते हुए क्वारंटीन किया जाए। देखिए 34 जिलों में 39 अस्थायी जेल बनाई गई। ये उन लोगों के लिए स्पेशली तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग हैं जो अब तक सामने आए, जो क्वारंटीन का जो पीरियड जो हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो कर चुके हैं और जिनके खिलाफ मुकदमे इस बात को लेकर दर्ज किए गए हैं कि जानबूझ के वो पुलिस के सामने नहीं आए, छुपे रहे और अपना जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण जो उनमें पाया गया उसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। तो एपेडेमिक एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया था और उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने इसको संरक्षण दिया था, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो उन सभी को 34 जिलों में जो 39 अस्थायी जेल बनाई गई है वहां पे अब इनको रखा जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है कल देर शाम के बाद इसको सुनिश्चित किया गया है 34 जिलों में। तो आज की बैठक में सीएम की समीक्षा के दौरान इस पहलू पे भी, इस बिंदु पे भी चर्चा की जाएगी और आगे भी जो और जेलें हैं उनमें भी इस तरह की स्थायी जेलें बनाई जाए ताकि जो जमाती हैं उनको जो स्थायी जो जेलें हैं उनमें जो कैदी हैं वहां से उनसे दूर रखा जा सके। जी आशु। बिल्कुल, शुक्रिया हरिंद्र जुड़ने के लिए। तो यूपी में अब तक कोरोना के 1491 केस सामने आ चुके हैं। स्थिति बेहद चैलेंजिंग पूर्ण है और इसको किस तरह से काबू करना है इसी पर खुद बारीकी से नजर बनाया हुआ है सीएम योगी।